राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आंवला नवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी वाले दिन अगर हम मंदिर नहीं जा सकते या आसपास कोई आंवले का वृक्ष नहीं है तो घर पे कैसे पूजा करें, घर पे ही रह के आसान विधि से पूजा करने का सरल तरीका मैं आपको लेके आई हूँ। आप ये वीडियो फुल वॉच करिएगा, आपको फुल सरल विधि आपको इसमें मिलेगी। तो देखिए, कोई भी जगह आप साफ़ कर लीजिएगा शुद्ध जल से। जहाँ पे आपको चौकी लगानी है तो उसको आप गीले कपड़े से, अगर पक्का है तो आप उसको कपड़े से या पानी से साफ़ कर लीजिएगा। अगर कच्चा है तो आप गोबर से लीप लीजिएगा। उसके बाद चौकी लगा दीजिए। चौकी के ऊपर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। अगर कोई भी घर में नया वस्त्र है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी पुराना पूजा का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। देखिए, पीला ही भगवान विष्णु की पूजा होती है। आंवले के वृक्ष में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास बताया गया है। आंवले के वृक्ष की पूजा कार्तिक मास में अवश्य करनी चाहिए। और ये पूजा आप कोई भी कर सकता है, चाहे व्रत रख रहे हों या नहीं रख रहे हों, या फिर आप कार्तिक स्नान कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, क्योंकि ये जो पूजा है ये भगवान विष्णु के निमित्त है। और भगवान विष्णु योग निद्रा में है इस टाइम, तो उन्हीं के निमित्त हम दान पुण्य पूजा पाठ सब कर रहे हैं, जिससे कि हमें भगवान विष्णु का वैकुंठ मिले। ये सरल पूजा विधि है। इस विधि में बहुत ज़्यादा कोई भी आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये विधि आप घर पे भी संपन्न कर सकते हैं अगर आपके आसपास कोई भी आंवले का वृक्ष नहीं है। आंवले ले लीजिएगा जो बाज़ार में बहुत आसानी से मंडी में मिल जाते हैं, और है ना, इनकी संख्या आप अपने इच्छा अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। 10, 5, 20, 21 हिसाब तो इनका 108 का है। 108 आंवले का अगर हम दान करते हैं या उस दिन, तो हमारे अतुल्य पुण्य प्राप्त होते हैं। तो देखिए, ऐसे मैंने वृक्ष बना लिया है, एक के ऊपर एक। अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये गिर जाएंगे, इसलिए मैंने इनको वृक्ष का स्वरूप दे दिया है, एक के ऊपर एक रख के। आंवले के 2 वृक्ष बनाए हैं मैंने, क्योंकि एक चीज़ नहीं बनानी चाहिए, 4 भी हो गए। उनको आप अगर ऐसे ना रख के चारों को 4 जगह भी नीचे रख सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे गेरू से स्वास्तिक बनाया जाता है। हम वृक्ष के नीचे कोई भी रंगोली वगैरह बना के पूजा करते हैं। तो हम घर पे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक जो वस्त्र है उसी पे स्वास्तिक बना लेंगे रोली से, या फिर आप कोई भी कलर या गेरू ले सकते हैं, या आसपास बहुत अच्छे से रंगोली भी बना सकते हैं। लेकिन हमें ये कम टाइम में पूजा करनी है, टाइम हमारे पास कम है, इसलिए तो हम क्या करेंगे, रोली से ही इस पर स्वास्तिक बना लेंगे। क्योंकि पूजा पाठ में स्वास्तिक का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। स्वास्तिक बिना पूजा कंप्लीट नहीं होती है। और हमें गणेश जी भी बिठाने हैं, तो मैंने सुपारी पे धागा लपेट के और गणेश जी बना लिए हैं, जिनको मैंने इनकी पास में चौकी पे विराजमान कर दिया है। हमें हर पूजा पाठ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पहले हम गणेश जी को मनाते हैं, उसके बाद और भगवान जी को मनाते हैं। तो मैंने गणेश जी बिठा दिए हैं। अब बारी आती है स्वास्तिक बनाने की, क्योंकि स्वास्तिक बनाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है हर पूजा में, और भगवान विष्णु की पूजा में तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। स्वास्तिक बनाने के बाद अब बारी आती है गंगा जल से स्नान की। हमने जो लोटा भरा है उसमें गंगा जल ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि पूजा में गंगा जल से पवित्रीकरण हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः करते हुए आप इनका स्नान करवा दीजिए। स्नान करने के बाद चंदन से आप तिलक करना है सारे भगवान जी को, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला चंदन ही समर्पित किया जाता है। तो चंदनम समर्पयामि, ओम चंदनम समर्पयामि। सारे फ्रूट्स जो हमने मनसते हैं, ये आंवले, यानी कि जो भी आंवला हम मनस रहे हैं उनको भी हम तिलक कर देंगे, क्योंकि आज आंवले की ही पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आंवले का आपने सबको तिलक कर दिया। उसके बाद आता है कि वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। तो पहले हम गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे, तो वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। अब आप ये जो आंवले का वृक्ष था इसको भी आप वृक्ष समझ के आप वस्त्र समर्पित कर दीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु को भी आप इत्र लगा दीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु को इत्र बहुत पसंद है। तो आप इत्र लगा दीजिएगा कलावे पे। और अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान को जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र समर्पित करिएगा इनको। अगर नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर दीजिएगा वस्त्र स्वरूप, यानी कि ऐसा भाव करिएगा कि भगवान को हम वस्त्र पहना रहे हैं और आप
ये समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हमें दीप प्रज्वलित करना है। अब धूप दीप दिखाना है भगवान जी को, तो धूपम समर्पयामि, धूप दीपम समर्पयामि। उसके बाद आपको पुष्प अर्पित करने हैं सारे भगवान जी को। पीले पुष्प उस दिन आपको अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पीले पुष्प नहीं मिलते हैं तो जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वही आप समर्पित कर दीजिएगा। लेकिन बासी फूल नहीं समर्पित करने हैं, आपको ताज़ा फूल समर्पित करने हैं। उसके बाद बारी आती है धूप दीप दिखा दिया, उसके बाद आती है भोग की। कोई भी भोग में मिष्ठान या फिर आप कोई भी आप हलवा चूरमा जो भी आप बनाते हैं अपने घर में, जो भी कुल रीत परंपरा है वो बना लीजिएगा। नहीं तो आप बतासे का या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। बूरे का चीनी का कोई का भी भोग लगा दीजिए। उसके बाद उनको दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि पूजा में रही हुई भूल चूक दक्षिणा से पूरी हो जाती है। हमारी पूजा में कोई भी भूल चूक रहती है उसका हमें कोई भी बुरा प्रभाव नहीं मिलता है, बुरा फल नहीं मिलता है। उसके बाद हमें सारी चीज़ों को मनस देना है। इसमें आप भगवान के कपड़े या आंवला, जितने आंवले का आपने संकल्प लिया 108, 21, 11, 7, 9 जो भी, वो आप मनस दीजिएगा। उसके बाद आप कहानी श्रवण करिएगा। कहानी सुनने के बाद आरती करिएगा। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए।